हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। तो आई होप सभी लोग अच्छे से होंगे। तो गाइस, जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है कि आपके बीएड फर्स्ट ईयर के एग्जाम चल रहे हैं और आज हम बात करने वाले हैं आपके आगरा यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर का जो सब्जेक्ट है आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, जिसकी आंसर की के बारे में। तो चलिए ये चीज़ों को स्टार्ट करते हैं और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं और चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो आप सभी के सामने आ चुका है। तो उसको नीचे करते हैं, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। ये जो सेट है आपका बीएड फर्स्ट ईयर का डी वाला सेट है। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। बाकी जो मेन मेन क्वेश्चंस हैं उन सभी के आंसर्स मैं यहाँ पे कंटिन्यू लगाता रहूँगा। तो पहला क्वेश्चन जो अगर बात करता हूँ, थोड़ा सा इसे जूम कर लेता हूँ ताकि सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अच्छे से विजुअल हो जाए। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने यहाँ पे आ चुका है और फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि मानसिक विकास में योग्यता विकसित होती है। तो कैसी किससे विकसित होती है, ध्यान रखिए। उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे संवेदना, प्रत्यक्षीकरण और संप्रति निर्माण और भाषा विकास, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं और ये जो है ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं। डी ऑप्शन आपका इसका राइट रहेगा। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया, सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है संवेग व्यक्ति की कौन सी दशा है। तो ध्यान रखिएगा, संवेग जो है व्यक्ति की कौन सी दशा है। ऑप्शन ए में कहा गया है क्या, वैचारिक उत्तेजना। सेकंड में कहा गया है भावों का की तीव्रता। थर्ड में कहा गया है सुखद अनुभूत। फोर्थ में कहा गया है दुखद अनुभूत। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपका जो भावों की तीव्रता जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी थोड़ा सा जल्दी चलते हैं ताकि क्वेश्चंस को अच्छे से देख लें। बाकी चाहूँगा मैं क्वेश्चंस को आप समझते भी चले साथ ही साथ। थर्ड में कहा गया मानसिक रूप से स्वस्थ बालक का गुण है। तो मानसिक रूप से स्वस्थ बालक का गुण कौन सा है, तो सहनशीलता भी होती है, आत्मविश्वास भी होता है, संवेगिक परिपक्वता भी होती है, उपयुक्त सभी, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ में कहा गया है जन्म के समय बालक में विद्यमान संवेग है। तो क्रोध भी होता है, हर्ष भी होता है, भय भी होता है, उत्तेजना भी होती है, बट बेस्ट ऑप्शन जो है वो हर्ष होता है, यानी कि खुशी जो होती है ना वो सबसे तेज रहती है। तो यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे ब्लर है बट समझिएगा। पियाजे के अनुसार अनुकूलन में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित रहती है। तो ध्यान रखिएगा, आत्मसातीकरण भी होती है और समष्टीकरण भी होती है, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं सिक्स। बाकी आपके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर राइट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। भाई जिस क्वेश्चन में आपको डाउट लगे कि इसका कोई दूसरा होना चाहिए तो आप उसको कमेंट करिएगा ताकि उस चीज़ को मैं एक बार जल्दी से दोबारा से फिर से देख सकूँ। और इसी के साथ इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक के साथ साथ शेयर तो कर ही सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स में कहा गया है क्या, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ी नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन में कहा गया है क्या, साम्यधारण। सेकंड में समायोजन। थर्ड में संगठन और फोर्थ में आत्मसातीकरण। तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट ऑप्शन जो है वो आपका कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि आत्मसातीकरण। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सेवेंथ। और सेवेंथ में कहा गया है कोलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को प्रदर्शित करता है। तो एक बार मैं इसको देख लेता हूँ कि वीडियो जो है वो सारी चीज़ें ठीक है, वॉइस वगैरह और सारी चीज़ें दिख रही ठीक है। तो ये जो है आपका स्तर वन हो जाता है, यानी कि ऑप्शन डी आपका यहाँ पे भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट नाइन्थ की बात करते हैं। नाइन्थ में कहा गया वाइगोत्स्की के विकास में किस पक्ष की उपेक्षा है। तो वाइगोत्स्की के बारे में बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषाई या जैविक। तो जैविक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। थोड़ा सा फास्ट चलता हूँ क्योंकि 100 क्वेश्चन है, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। छोटी वीडियो रहती है तो आपको पढ़ने में भी और समझने में आसानी रहती है। नाइन्थ में कहा गया बालक के संप्रत्य विकास में सहायक कारक हैं संबंधों को सही सही देखने की क्षमता, शब्दों के पीछे छिपे अर्थ को समझने की क्षमता, यथार्थ रूप से चिंतन की क्षमता और उपयुक्त सभी। तो ध्यान रखिएगा उपयुक्त सभी, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। कौन सा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं टेंथ। और टेंथ में बात करी गई है शर्म तथा गर्व जैसी भावनाओं का विकास किस अवस्था में होता है। तो शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। वो तो बेस्ट ऑप्शन जो है आपका इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि बाल्यावस्था में। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन बी बाल्यावस्था। नेक्स्ट इसी के साथ गाइस आप सभी को मालूम है कि आपकी बीएड फर्स्ट ईयर की क्लासेस भी चल रही हैं, तो जिन कैंडिडेट्स को जरूरत है वो क्लास को ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, और आप सभी को मालूम है आपका टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम सभी जगह पर काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो फ्री ऑफ कंटेंट जो है वो आपको टेलीग्राम, व्हाट्सअप और फेसबुक के थ्रू मिल जाएगा। सारी चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे रखा है। ठीक है, वहाँ के जाकर सारी चीज़ों को ज्वाइन कर सकते हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं 11th। और सभी से बता दूं कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, काफ़ी सारी वीडियोस आपकी यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, सारे प्रीवियस ईयर को देख लीजिए, क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। 11th की बात करते हैं। 11th का आ गया समायोजन की प्रक्रिया। तो समायोजन की प्रक्रिया जो है कैसी, स्थिर होती है, मानसिक होती है, गतिशील होती है, उपयुक्त सभी। तो बिल्कुल ठीक ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा, उपयुक्त सभी, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है, यानी कि स्थिर भी होती है, मानसिक भी होती है और गतिशील भी होती है। नेक्स्ट आता है 12th। 12th में कहा गया है कि बोले जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वाक्य विन्यास, अर्थ विज्ञान, रूप, ग्राम या ध्वनि ग्राम। तो ध्वनि देखिए, सबसे छोटी इकाई तो ध्वनि है, ऐसे कुछ भी बोले, सबसे छोटा बच्चा होता है, उसको समझ में नहीं आता, लेकिन बच्चा चिल्लाता है आ ऊ ई, कुछ भी बोल देता है अपने हिसाब से, ठीक है। तो वो ध्वनि, तो सबसे छोटी इकाई जो होती है वो ध्वनि होती है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं, तो 12th का ऑप्शन ऑप्शन जो है आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि आप सभी को बता दें कि जो पेपर आप देकर आए, इन क्वेश्चंस को, आंसर्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कई बार क्या हुआ है, लास्ट ईयर ये चीज़ हो चुकी है कि क्वेश्चंस आपके रिपीट हो गए, यानी कि किसी दूसरे सब्जेक्ट में क्वेश्चंस ये वाले इस सब्जेक्ट के पूछ लिए गए, या नॉर्मल जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछ लिए गए, रिपीट हो गए। तो इस चीज़ का भी खासकर ध्यान रखिएगा। बाकी वीडियो में एंड तक जो बना रहा है वो कुछ ना कुछ जरूर लेकर जाएगा, ये तो कन्फर्म है। और लास्ट में जो बताऊंगा वो काफ़ी लास्ट में बेसिक बेसिक ट्रिक्स बताने वाला हूँ, जिनसे काफ़ी हद तक आप एग्जाम जो है बढ़िया कर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक पढ़ाई नहीं करी थी और लास्ट टाइम पे सोच रहे हैं कितना बढ़िया हम मार्क्स लेकर आए, तो उस चीज़ को वहाँ पे मैं लास्ट में डिस्कस करने वाला हूँ। 13th की बात करते हैं। 13th में कहा गया है, निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रजातांत्रिक नहीं है? तो सामूहिक परिचर्चा, प्रयुक्त विधि, या सहभागी विधि, या व्याख्यान विधि। तो राइट ऑप्शन जो है वो आपका हो जाएगा व्याख्यान विधि, यानी कि डी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट 14, निम्न में से कौन सा एक संवेग है? ध्यान, उद्दीपन, स्मृति या अमोद। तो राइट ऑप्शन जो है आपका अमोद हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट आते हैं 15th, अधिगम प्रक्रिया। थोड़ा छोटा कर लेते हैं, चलिए। अधिगम प्रक्रिया उद्दीपन एफ डैश के बीच की संगीत है। पशु, पूर्व अनुभव, व्यवहार या अनुक्रिया। तो राइट ऑप्शन जो है आपका कौन सा जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि अनुक्रिया जो है वो आपकी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं और 16th की। तो 16 में कहा गया, क्षेत्र विशेष में बालक की विशिष्ट योग्यता तथा विशिष्ट क्षमता को कहते हैं? रुचि, मूल्य, अभिप्रेरणा या अभिक्षमता। तो ध्यान रखिएगा, राइट ऑप्शन जो है वो आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन डी, यानी कि अभिक्षमता। कौन सा? ऑप्शन डी, अभिक्षमता। नेक्स्ट आते हैं संप्रेषण संबंधी अक्षमताएं हैं। तो संप्रेषण संबंधी अक्षमताएं हैं, पहला ऑप्शन है डिसक्लेक्स डिसक्लैकुलिया और डिसफेक्सिया, डिसग्राफिया और डिसलेक्सिया। तो ध्यान रखिएगा, संप्रेषण संबंधी अक्षमता के बारे में बात करिए, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि डिसपेशिया। डिसपेशिया, ठीक है। नेक्स्ट 18 की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा समस्या समाधान के बाधक नहीं है? बाधक नहीं है ये पूछा गया था हमसे। और तो यहाँ पे नकारात्मक मानसिक वृत्त, सेकंड है सूझ, और थर्ड है भाग्राश, और फोर्थ है चिंता। तो राइट ऑप्शन जो है वो आपका कौन सा रहेगा? ऑप्शन सी, यानी कि भाग्राश। कौन सा? ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं 19th। शिक्षण के दौरान आवाज में उतार चढ़ाव उदाहरण है, ठीक है। तो समाप समापन कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, या प्रस्तावन कौशल, या पुनर्वलन कौशल। तो ध्यान रखिएगा, राइट ऑप्शन जो है वो आपका हो जाएगा उद्दीपन पर्यापन उद्दीपन परिवर्तन कौशल। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं 20। तो गाइस, मैं जो वीडियो हूँ आपकी रात में बना रहा हूँ, और अभी टाइमिंग की बात करता हूँ तो रात में बज चुका है 11:30, और बहुत थका हुआ, नींद आ रही है, तो इस वजह से क्वेश्चन भी सही से रीड नहीं करे जा रहे हैं। तो इसलिए आप एक लाइक तो बनता ही है आपका। एरिक्सन ने किशोरावस्था का कौन सा उसमें हुआ है, यानी कि टकराव बताया है, ठीक है। तो कौन सा बताया एरिक्सन के अकॉर्डिंग यहाँ पे बात करी, 20 का राइट ऑप्शन जो है आपका हो जाएगा अभिज्ञान, सॉरी अभिज्ञान बनाम भूमि का दुविधा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। ओके, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बाल विकास का तात्पर्य है, थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि अच्छे से सारी चीज़ विजुअल रहे आपको, और इसको थोड़ा बीच में ले देते हैं, ठीक है। अब ठीक होगा। 21 में कहा गया, बाल विकास का तात्पर्य। तो बाल विकास का तात्पर्य क्या है? अभिवृद्धि, स्वास्थ्य, भार, या क्रमिक परिवर्तन। तो यानी कि क्रमिक परिवर्तन, यानी कि ऑप्शन डी जो है आपका राइट हो जाएगा। ओके,
22 की बात करते हैं। इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, मतलब थोड़ा सा कट गया है, क्योंकि बच्चे ने फ़ोटो भेजी है तो उसने जो है अपने हिसाब से सही भेजी, बट वो भी अभी ट्रैवलिंग में है तो इस वजह से वो उतना साफ भेज नहीं पाई। ठीक है, चलिए फिलहाल अपने काम जो है वो चल जाएगा। किसने कहा परामर्श में आमने सामने का संबंध होता है, जिसमें परामर्शदाता तथा परामर्श लेने वाला दोनों ही उन्नति की ओर अग्रसर होते हैं। तो ध्यान रखिए, ये जो है किसने कहा है, ये आपका रूथ स्ट्रॉन्ग ने कहा, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 23rd। निर्देशन एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया है। निर्देशन एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया, औपचारिक अनौपचारिक दोनों। तो ये औपचारिक अनौपचारिक दोनों, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 23rd का। नेक्स्ट 24th पे आते हैं। 24th में कहा गया विकासात्मक कार्य का प्रत्यय दिया गया, और ये जो है हैविंगस्टन, जैसिल, हरलॉक या पियाजे। तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट ऑप्शन जो है वो आपका हो जाएगा कौन सा, हैविंगस्टन, यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 25th। इच्छाओं के टूटने पर किस प्रकार में समायोजन की आवश्यकता होती है। तो किस प्रकार में होती है, तो ध्यान रखिएगा, संवेगात्मक समायोजन। अब मैं सीधे जो राइट ऑप्शन है उसी को ही बोलता हूँ, क्योंकि वीडियो जो है जल्दी से कंप्लीट हो जाएगी अपनी। किसने कहा मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्ष में बन जाता है। तो देखिए इसका राइट, या मेरे अकॉर्डिंग तो मैं तो इसमें जो जाऊंगा वो जाने वाला हूँ फ्रायड के रिगार्डिंग। ठीक है, बाकी आपको क्या लगता है आप लोग कमेंट करके जरूर एक बार बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट को देख लेते हैं। 27 में कहा गया है क्या, सिरापदाभिमुख देश सिद्धांत व्याख्या करता है। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास की, या सिर से पैरों की ओर विकास की, या ग्रामीण से शहर की ओर विकास की, या कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन जो है वो आपका हो जाएगा इसमें सिर से पैरों की ओर, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक तो आदत से मजबूर हूँ कि सोच रहा हूँ डायरेक्ट ऑप्शन बताऊँ, लेकिन उसके बावजूद क्वेश्चन के बाद में ऑप्शन पढ़ने की हैबिट इतनी गंदी पड़ चुकी है, जब तक क्वेश्चन आंसर पढ़ो ना तब तक मज़ा ही नहीं आता। 28 में कहा गया है कि वंशानुक्रम का नियम है। तो वंशानुक्रम का नियम जो है वो कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि डी हो जाएगा वैसे राइट ऑप्शन, बट एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन में कहा गया उपार्जन या उपार्जित गुणों का संरक्षण भी है, जैविक सांख्यिकी नियमन भी है, और मेंडल का नियम, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये क्या आज काम नहीं कर रहा सही से, चलिए ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29 में कहा गया है निम्न में से कौन सी परवरिश शैली है। निम्न में से कौन सी परवरिश शैली है। तो ध्यान रखिएगा, परवरिश शैली की बात करी गई है। इसमें अधिकारवादी भी जाएगा, सत्तावाद भी जाएगा, और आपका बेपरवाहवादी जाएगा, उपयुक्त सभी, यानी कि डी ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 में कहा गया है रूढ़िगत धाराएं हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में कहा गया है किसी समूह की विशेषताओं के प्रति आम धारणा, नवीनीकृत विचारधारा, या परिपक्वता, और ऑप्शन डी उपयोगी सभी। तो ध्यान रखिएगा, राइट ऑप्शन जो है आपका इसमें जाएगा किसी समूह की विशेषताओं की प्रति आम धारणा, यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 31st में कहा गया है क्या, वाइगोत्स्की ने दिया। तो वाइगोत्स्की ने क्या दिया, ध्यान रखिएगा 31st का राइट आंसर जो है वो ये सभी हो जाएंगे, यानी कि MKO, JPD, ZPD, और आपका कॉन्सेप्ट ऑफ स्केल फोल्डिंग, इसको स्केल फोल्डिंग का प्रत्यय, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये सभी के सभी वाइगोत्स्की ने दिए हैं। प्रत्यय को कौन प्रभावित करता है, तो प्रत्यय को कौन प्रभावित करता है, चिंतन, सामाजिक, पर्यावरण, या परिपक्वता, उपयुक्त सभी। तो ध्यान रखिएगा उपयुक्त सभी आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 32 का डी ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट आते हैं 33। मानसिक अवस्थाओं का कारण नहीं है, मानसिक अवस्थाओं का कारण नहीं है पूछा गया है। ठीक है, तो 33 की बात करते हैं। निंदा, तनाव, चिंता, या शारीरिक अवस्था। तो शारीरिक अवस्था नहीं, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा। बालक की मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। तो बालक का मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है, किससे होता है, तो ध्यान रखिएगा, राइट ऑप्शन जो है आपका हो जाएगा कौन सा, पारिवारिक कलह, स्कूल के वातावरण, और सामाजिक यूनिवर्सिटी, सारे हो जाएंगे, यानी कि डी ऑप्शन आपका इसमें हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 35 में बात करेगी आर्थिक आर्थिक स्थिति किशोरों
कि किस स्थिति को प्रभावित करती है। थोड़ा सा वो है सर, बट क्वेश्चन समझ में आ गया। तो क्रियात्मक को प्रभावित करती है, यानी कि सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। कौन सा? सी। नेक्स्ट आता है किशोरावस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका। तो ध्यान रखिएगा, किशोरावस्था में तो आपको दोनों हो जाएंगे, निर्देशक और परामर्श, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। संरक्षण का गुण पियाजे की किस अवस्था संबंधी है? तो किस अवस्था संबंधी है? मूर्त सक्रिय अवस्था, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति द्वारा कार चलाना सीखा या सीख समय उसके पूर्व अनुभवों का सहायक होने की प्रक्रिया के अधिगम अंतराल का उदाहरण है। थोड़ा सा उधर ब्लर हो रखा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं आपका, ये हो जाएगा धनात्मक अंतराल, यानी कि ऑप्शन सी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं और नेक्स्ट 39, जिसमें बात करिए निम्न में से कौन सा समूह सृजनात्मक तत्वों को संबंध में सही है, मतलब कौन सा सही है ये पूछा गया है इसमें अलग अलग चीजें। तो 39 का आपका प्रभाव, विविधता और मौलिकता विस्मरण, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट 40, शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? प्रमुख नियम की बात करिए, निम्न में से कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, यानी कि ये हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि द्रुतगामी विकास का नियम। नेक्स्ट आता है बी एफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है। तो किस तरीके के बच्चों में भाषा विकास होता है? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि अनुकरण प्रबलन में फलस्वरूप, प्रबलन के फलस्वरूप। ठीक है। 42 में कहा गया है किसने कहा समाज सामाजिक संबंधों का जाल है? तो यह जो है आपका कहा गया है किसके द्वारा? मैकाइवर, यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? ए ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 43, 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 60 वर्ष के उसकी बुद्धि लब्धि की है। तो उसमें वही देखा होगा आपने, मेंटल एज अपॉन वास्तविक एज गुणा 100 कर देंगे, तो आपका आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका कौन सा हो जाता है? वो जाएगा ऑप्शन है, यानी कि जिसने किया है उसने बिल्कुल सही किया। काफ़ी क्वेश्चन सही है बच्चे के। नेक्स्ट बात करते हैं, इनमें से कौन सा आईक्यू स्तर मंद बुद्धि बालकों के प्रशिक्षण योग्य आईक्यू कहलाता है? मंद बुद्धि के बारे में बात करी गई यहाँ पे। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है आपका, वो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन 44 का सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 36 से 49। नेक्स्ट बात करते हैं, मैकडोगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है। कौन से संबंध होता है ये पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन, यानी कि संवेग। नेक्स्ट आता है 46, जिसमें कहा गया यह विस्मृति का कारण नहीं है, यह विस्मृति का कारण नहीं है कहा गया है। तो ध्यान रखिएगा, स्मरण करने की इच्छा, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। रोसोइक रोसोइक ब्लड टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? तो किसके मापन हेतु किया जाता है ये हमसे पूछा जा रहा है। तो 47 का हो जाएगा आपका व्यक्तित्व, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 49, यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे क्या करना चाहिए ये पूछा गया है। तो 48 का हो जाएगा अभी बच्चे को परामर्श देना चाहिए, उसे बैठा के बता के समझाना चाहिए कुल मिला के। 49, शिक्षा के अवरोध का तात्पर्य। तो शिक्षा के अवरोध का तात्पर्य, तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या होना चाहिए, जल्दी से बता दीजिए। 49 का राइट आंसर की जो अगर बात करता हूँ तो आपका हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन सी, किसी बालक 1 वर्ष से अधिक समय तक ही कक्षा में रहना या कक्षा में रहना रहता है, यानी कि किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना। 49 के अंदर 50, निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है ये पूछा गया। कौन सी शिक्षक की भूमिका नहीं है ये कहा गया। चलिए थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन जो है वो पूरा हमें एक ही बार में दिख जाए। प्लस कर दिया मैंने, चलिए आपको दिख रहा होगा। थोड़ा सा जूम कर देते हैं। ठीक 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 है, ठीक है। निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? कौन सी भूमिका नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो शिक्षक को निःशुल्क बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये भूमिका नहीं है। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। 51,
आ गया है क्या, बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा। सर्वाधिक प्रभावशाली कब होगा ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, भावात्मक तथा मनोचालक बच्चों का विकास होगा। ऑप्शन ए। 52 की बात करते हैं, निम्न में से कौन शेष से भिन्न है, यानी कि शेष से भिन्न यानी कि डिफरेंट जो है वो पूछा गया। तो ध्यान रखिएगा आपका इसमें सभी ये सी वाला जो भिन्न है, बाकी सभी के सभी IQ लेवल से संबंधित रखते हैं, यानी कि IQ लेवल टेस्ट है बाकी सभी के सभी। 53 की बात करते हैं, द कंडीशन ऑफ लर्निंग बुक के लेखक कौन है। तो ध्यान रखिएगा RM, ये ऑप्शन बी हो जाएगा, RM गेने। कौन सा, और RM गेने। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका आता है डिसलेक्सिया से यह करने की कठिनाइयाँ होती हैं तो पढ़ने की बढ़ती हैं, यानी कि सही से स्पष्ट दिखता नहीं हम लोग को, पढ़ने में बढ़ते हैं, यानी कि खुद सही से चीज़ों को पढ़ नहीं पाते हैं। ठीक है, 54 का डी ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट 55, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, क्वेश्चन ठीक आ रहे हैं। तो इसमें कहा गया है, किसने बहुविमात्मक प्रज्ञ का प्रत्यय दिया है। ठीक है, तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन गार्डन, यानी कि ये जो किसने दिया है, आपका गार्डन ने दिया है, सी ऑप्शन हो जाएगा। मानव विकास का प्रारंभ होता है, तो मानव विकास का प्रारंभ होता है कहाँ से होता है, तो ध्यान रखिएगा ये गर्भावस्था से होता है, सभी को मालूम है। आप और हम जो जन्मे हैं कहाँ से, गर्भावस्था में 9 महीने रहने के बाद में ही जन्म पृथ्वी पे या कह सकते हैं धरती पे आते हैं। समस्या समाधान का प्रथम चरण है, तो समस्या समाधान का प्रथम चरण जो है ये हो जाएगा समस्या की पहचान, यानी कि ऑप्शन ए आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है, कक्षा कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए छात्रों को प्रेरित करना चाहिए, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 59, निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, कौन सा नहीं है ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपका अनमूल्य नहीं है, यानी कि डी ऑप्शन नहीं है, बाकी सभी के सभी है। 60, निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है, ये पूछा गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कौन सा आएगा, ऑप्शन डी, अप्रज्ञ अवस्था नहीं। ठीक है, 60 क्वेश्चन कंप्लीट होगा, 40 क्वेश्चन बचे होंगे, तो जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दिए गाइस, इतनी मेहनत लगती है और आप लोग लाइक नहीं करते, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, और आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए और काम करने का मन करता है, दिन रात काम करें। 61 में कहा गया, निम्न में से किस को पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं, तो पुनर्वलन का सिद्धांत जो है किसको कहते हैं, तो यानी कि क्रिया प्रसूतन अनुबंधता, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और बाकी देखिए जिस क्वेश्चन में आपको डाउट लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि उसको एक बार मैं फिर से चेक कर लूँगा। 62 में कहा गया है, स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान को संरचना में कौन सा उभयनिष्ठ है, तो कौन सा उभयनिष्ठ ये पूछा गया है। ठीक है, तो आपका प्रस्तुतिकरण हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बना, तो ये तो मेरे ख्याल से सभी को मालूम चाहिए, 86वां संविधान संशोधन था, यानी कि 63 का आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, डी। ठीक है, तो जीएस का देखिए ये क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन आपका जो नेक्स्ट पेपर है कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन, आपका रिपीट हो सकता है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो भी इस तरीके से क्वेश्चन है वो करेंगे। अभिप्रेरणा के मूल प्रवर्तक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका कौन सा हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा मैकडूगल, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है, तो कौन सा नहीं है ये पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा लंबवत नहीं है, यानी कि बी ऑप्शन। नेक्स्ट आता है आपका 66, विकास की किस अवस्था को कोल एवं ब्रूस संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है, तो किसने अनोखा काल कहा है ये पूछा गया। तो 66 का आपको जाएगा बाल्यावस्था को कहा है, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट आता है सूक्ष्म शिक्षण में भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है, तो बिल्कुल सही जवाब लगाए, 36 मिनट लगते हैं, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, 36 मिनट लगता है। ठीक है, माइक्रो टीचिंग में क्रेशम क्रेशमर क्रेशमर ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया है, तो किस प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया है, ध्यान रखिएगा इन सभी में, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, और आप लोग कमेंट करके जो बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। टीईटी का उद्देश्य है
देखो टेट की बात करेंगे तो भैया टेट की एप्टीट्यूड की बात करेंगे, यानी कि ऑप्शन ए आपका हो जाएगा। ठीक है, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन तो सभी का सही होना चाहिए। मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है, तो कौन सी प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है? सभी प्राणियों में तथा जन्मजात व प्राकृतिक होती है, यानी कि ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट 71, निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक अ, व्यक्तिनिष्ठ विधि है? तो कौन सी सर्विक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? तो यहाँ पे आपका कौन सा राइट हो जाएगा? 71 का बी, अंतर्दर्शन, यानी कि ऑप्शन बी। 72 जिनमें बात करी गई है, क्या दर्पण चित्र परीक्षण किसे मापने हेतु प्रयुक्त होता है? तो किसके लिए होता है? 72 की बात करते हैं तो 72 का आपको हो जाएगा अधिगम के गति, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। कहाँ आ गया? 73 की बात करते हैं, अधिगम में पठार निम्न में से किस कारण बनता है? तो ध्यान रखिए किस कारण बनता है आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन सी, थकान द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्लाउड पिक्चर परीक्षण निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? किसके मापन में प्रयुक्त होता है? तो ध्यान रखिएगा ये आपका हो जाएगा व्यक्तित्व, यानी कि ऑप्शन ए। बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र, तो ये बी ऑप्शन बिल्कुल सही लगाया है लड़की ने, जो भी है, लड़का लड़की। नेक्स्ट आता है सीखी गई बात को धारण और पुनः स्मरण करते हैं, तो बिल्कुल 76 का जो राइट ऑप्शन आएगा बिल्कुल सही लगा है, विस्मरण करना, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। 77, निम्न में से शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? तो शारीरिक प्रभाव कौन सा है? तो ये इनमें से सभी, यानी कि सारे के सारे शारीरिक को प्रभावित करें। वातावरण हो जाएगा, वंशानुक्रम, खेल तथा व्यायाम। विचारात्मक चिंतन की चर्चा निम्न में से किसने की है? तो ये आपकी किसने की है? तो ध्यान रखिएगा ये आपके डी हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन बी जो है यहाँ पे आपको करेक्ट हो जाएगा 78 का। भारतीय संविधान 6 से 14 वर्ष की बात करिए तो 6 से 14 वर्ष जो 21 का की बात कर गई है। ठीक है, तो ये देखिए ये वाले क्वेश्चन जो है ना वो आपके रिपीट हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा नेक्स्ट एग्जाम में। पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा है, तो पिछले बालकों की बात करिए किसने दी? तो ये जो है किसने कहा था, यानी कि श्री सीरी सीरियल बर्ड, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। 81 की बात करते हैं, इसमें कहा निम्न में से कौन सा उत्तम परीक्षण की विशेषता से भिन्न है? तो कौन सी भिन्न है ये पूछा गया, तो 81 का आपका डी होगा, यानी कि अभिक्षमता। अब देखिए ये बिल्कुल आउट ऑफ कह सकते हैं सिलेबस से बाहरी पूरा आपका माध्यमिक मान पूछा गया है। बाकी इसका राइट आंसर जो है वो जो है आपका हो जाएगा 9.5। ठीक है, बाकी इसका निकालने का पूरा प्रोसेस है वो मैं एक छोटी सी वीडियो बना के दूंगा, तो उसमें बता दूंगा किस तरीके से निकालते हैं। होल वर्क निम्न में से किससे संबंधित रखते हैं? वैसे ये सेकेंड ईयर का पार्ट है माध्यमिक वगैरह का। ठीक है, नॉलेज एंड करिकुलम जो सब्जेक्ट आपका आएगा सेकंड ईयर में, उसमें ये चीज़ बताई है सारी चीज़ों को। 83 की बात करते हैं, उसमें कहा गया क्या है? 83 का राइट ऑप्शन जो है आपका हो जाएगा कौन सा? अधिगम के सिद्धांत, कोलर वर्क के अकॉर्डिंग बात करिए, यानी कि ऑप्शन बी आपका हो जाएगा करेक्ट। 84 निम्न में से किस कुत्ते कुत्ता एक विषय है? तो दैनिक पावलॉफ ने ऐसा प्रयोग किया था, यानी कि ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। ठीक है, फेमस था, ये तो बढ़िया क्वेश्चन था। युद्धसा, तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका कौन सा हो जाएगा? तो आपका मेरे अकॉर्डिंग तो मूल प्रवृत्ति, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये आपका राइट हो जाएगा थांडाइक, यानी कि सी ऑप्शन राइट सही लगाया है। 87, मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह निम्न में से किसके घटक हैं? तो ये आपके किसके घटक है? तो ध्यान रखिएगा सृजनात्मकता, यानी कि ऑप्शन डी आपका आता है। 88, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यता प्रकट हैं, ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है आपका हरलॉक का, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है 89, ये क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, तो यहाँ पे जो अगर सही बात करते हैं तो यहाँ पे एम एम पी आई आना चाहिए, इंग्लिश में एम एम पी आई है। तो उसके अकॉर्डिंग जो अगर बात करते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग इसमें जो है ऑप्शन व्यक्तित्व लग रहा है, यानी कि ऑप्शन 90। ब्लूप्रिंट, तो देखिए ध्यान रखिएगा ब्लूप्रिंट का यानी कि परीक्षण निर्माण, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। 91 निम्न में से कौन सा तरल क्रिस्टली बुद्धि के प्रतिमान का प्रतिपादक थे? तो 91 का जो है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए कैटले, बिल्कुल ठीक है। शशावस्था का समय, तो शशावस्था का समय सभी को मालूम होना चाहिए मेरे ख्याल से, बड़े क्वेश्चन है, जन्म से 2 वर्ष तक का, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे आपको करेक्ट हो जाएगा। कौन सा डी? ऊपर गलत चल गया, उस चीज़ को ध्यान रखिए, जो बोल रहा हूँ वहाँ से थोड़ा सा समझिएगा चीज़ों को। बाकी मैं एक बार इरेज कर देता हूँ ताकि डाउट जो है वो ना रहे। ये इरेजर भी नहीं काम कर रही है, चलिए हो गया। आगे बढ़ते हैं और आपका आता है 89।
MPPI 89। एक सेकंड, मैंने इससे पहले कुछ गलत बोल दिया। 91, ठीक है 92, ये वापस से रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब वापस से आते हैं 93। 93 का राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा कैनन, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है। 94 निम्न से